नमस्कार साथियों। वर्ष 2023 में भिन्न भिन्न प्रकार की फिल्में हमने देखी। कुछ ऐसी फिल्में भी हमने देखी जो बेहद कम बजट में बनी थी, लेकिन बहुत ही तगड़ी कमाई करके बॉक्स ऑफिस से निकली। और साथ में हमने कई ऐसी फिल्में भी देखी जो काफ़ी महंगे बजट में बनी थी, लेकिन बहुत ही कम कमाई कर पाई और बॉक्स ऑफिस में बॉम्ब की तरह फ्लॉप हो गई। लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। तो आज मैं कुछ ऐसे ही 6 फिल्मों की लिस्ट यहाँ पर लाया हूँ जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो 6वें नंबर पर है छत्रपति नाम की एक फिल्म, जो कि एस राजामौली की छत्रपति की ही रीमेक थी। इसमें बेलमकोंडा श्रीनिवास हीरो थे। यह फिल्म 50 करोड़ में बनी थी और मात्र 2.5 से 3 करोड़ ही अपनी लागत बॉक्स ऑफिस से निकाल पाई। यह विकिपीडिया में हमने देखा है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पर भी देख पा रहे होंगे। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली। विकी कौशल और मानुषी चिल्लर की यह फिल्म थी, जिसे यशराज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म की लागत यहाँ पर 40 करोड़ बताई जा रही है, जिसने मात्र 7 या 8 करोड़ ही अपनी लागत बॉक्स ऑफिस से निकाल पाई। वहीं पर चौथे नंबर पर जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे वह थी साल की सबसे बकवास फिल्म, जिसका नाम था आदि पुरुष। आदि पुरुष आप सभी जानते हैं। फिल्म में प्रभास प्रमुख हीरो थे, कृति सेनन थी और भी कई अन्य कलाकार थे। फिल्म को बताया जाता है कि 500 से 700 करोड़ के बीच में बनाया गया था, लेकिन फिल्म को लोगों ने पूरी तरीके से नकार दिया। आप सभी जानते हैं इसका कारण क्या था, लोगों ने इसे क्यों पसंद नहीं किया। बताया जा रहा है विकिपीडिया के अनुसार इस फिल्म ने 350 करोड़ के ऊपर की कमाई करी है। तीसरे नंबर पर है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी, जो कि 100 करोड़ के आसपास के लागत में बनी थी। हालांकि इस जो आंकड़ा है इस पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि बताया जाता है कि अक्षय कुमार तो खुद 100-150 करोड़ से ज़्यादा की अपनी फीस लेते हैं। साथ में इमरान हाशमी है। धर्मा प्रोडक्शन की यह फिल्म थी। यह एक मलयालम फिल्म की रीमेक थी। ड्राइविंग लाइसेंस उसका नाम था। इस फिल्म ने 23 करोड़ की कमाई करी है और इस फिल्म को 2.5 से 3 करोड़ की ओपनिंग मिली थी, जो कि काफ़ी सोचने वाली बात है। अक्षय कुमार काफ़ी महंगे सुपर सितारे हैं। ये एक फिल्म के लिए 100-150 करोड़ चार्ज करते हैं, लेकिन इनकी फिल्म को मात्र 2.5 या 3 करोड़ की ओपनिंग मिलना बहुत बड़ी बात थी। वहीं पर दूसरे नंबर पर है टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की फिल्म गणपत। गणपत भी काफ़ी महंगी फिल्म थी। 150 से 200 करोड़ की लागत में इसे बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने मात्र 13 करोड़ की कमाई करी है और पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। यहाँ पर लोगों ने कहा कि भाई एक्शन कर करके आप 2-4 फिल्में चला लोगे, लेकिन आगे आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी और टाइगर श्रॉफ से ये हो नहीं रहा है। और दूसरी बात, फिल्म की कहानी लोगों को पसंद नहीं आई। डायरेक्शन भी विकास बहल का लोगों ने पसंद नहीं किया। इसके आगे हम नंबर 1 पर रख रहे हैं द लेडी किलर। इस फिल्म का नाम आप सभी लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, क्योंकि इस फिल्म में मार्स ग्रह के सुपर सितारे अर्जुन कपूर थे। अर्जुन कपूर और इस फिल्म में भूमि पेडनेकर भी थी। इस फिल्म को बताया जा रहा है कि 45 करोड़ की लागत में यह फिल्म बनी थी और मात्र 80,000 की कमाई इस फिल्म ने करी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कमाल राशिद खान काफ़ी अच्छा रिव्यू करते हैं और बतलाते हैं। वे अक्सर अपने रिव्यूज़ में कहते हैं कि इस फिल्म को फलाना एक्टर के धोबी नाई कसाई और नौकरानी नौकर भी नहीं देखेंगे, इसे कुत्ता भी नहीं देखने जाएगा, ऐसा शब्द वे इस्तेमाल करते हैं। और द लेडी किलर फिल्म के साथ यह जो उनका वाक्य है काफ़ी सटीक रूप से बैठा। फिल्म स्टार अर्जुन कपूर के फ्रेंड्स तक इनके फिल्मों को शायद देखने नहीं गए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस फिल्म ने पहले दिन कितने टिकट बेचे हैं। इस लिस्ट में कंगना रनौत की फिल्म तेजस का भी नाम शामिल होना था। हालांकि हम एक और सूची लेकर के आएंगे जिसमें उस फिल्म को भी शामिल करेंगे। तो साथियों, ये थी हमारी आज की ऐसी 6 फिल्मों की सूची जो कि साल में काफ़ी महंगे बजट में बनी हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में पानी तक नहीं मांगा। बताइए इनमें से आपने किस फिल्म को पसंद किया या किस फिल्म को आपने सबसे ज़्यादा नापसंद किया था, हमें कमेंट में बता सकते हैं। क्या हमें ऐसी सूची और लेकर के आनी चाहिए, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।